बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू गोश्त की रेसिपी। ये रेसिपी इंतहाई आसान और बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप इसको घर में बनाएंगे तो बहुत ही आपकी तारीफ़ होगी और बहुत ही अच्छी भी लगेगी। चले जी, अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। फर्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। फर्स्ट स्टेप है जी, और हाँ, अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें चाहिए, हम लेंगे गोश्त। हमने 10 से 15 बोटियाँ लिए हैं। बड़ा गोश्त है यानी बीफ की है बनेगा। और प्याज जाएगा इसमें तकरीबन 1 अदद। लहसुन की हमने जवे लिया 8 से 10 अदद। मसाले जो इसमें इस्तेमाल होंगे, सबसे पहले जाएगी इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच यानी 1 टेबल स्पून। नमक हस्ब ज़रूरत अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। हल्दी जाएगी इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। चलें, सबसे पहले हमने फ्लेम ऑन कर लिया, उसके बाद डेगची चढ़ा दी। इसमें मैंने तकरीबन 1 जग के करीब पानी डाल दिया है, यानी आधी डेगची है ये। उसके बाद जाएगा इसमें गोश्त, बड़ा गोश्त है ये। इसके बाद जाएगा प्याज और लहसुन। लहसुन हमने साबुत डाला है क्योंकि इसमें ये बाद में गल जाएगा। ये आप कुकर में भी बना सकते हैं अगर आपको जल्दी है। अगर वैसे डेगची में बनाएंगे तो उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम डालेंगे जी मसाले। मसालों में मैंने आपको बताया था लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डाल जाएगा इसमें। अब हमने तकरीबन इसको कुक करना है। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि कैसी शक्ल है इसकी, उबलना शुरू हो गया है। अब हमने तकरीबन 1 घंटे तक इसको पकाना है। एक घंटा हो चुका है, गुजर चुका है। अब आप देख सकते हैं लहसुन जो था साबुत था, इसको आपने इस तरह चम्मच से प्रेस करना है और आसानी से प्रेस कर लेना, पिस जाएगा ये सारा। कोई भी आपको लहसुन साबुत आप देखें नज़र नहीं आ रहा है, इसी तरह कोई भी नज़र आए तो आपने इस चम्मच से प्रेस करना है और ये पिस जाएगा। ये देखिए, इतना पानी हमने रखना है कि अब हम इसकी भुनाई करेंगे। चलें जी, अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 है। इसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले हमने लिए हैं आलू। एक हमने बड़ा आलू लिया, इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, दरमियाने पीसेस में। और मसाले इसमें हम जाएंगे धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून हमने लिया है। गरम मसाला पाउडर लिया है हमने 1 टीस्पून। एक हमने लिया है टमाटर, जिसको हमने छोटे पीसेस में काट लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमने टमाटर डाल देना है। चूल्हा हमने ऑन ही रखा हुआ है। अब हमने टमाटर डालना है। टमाटर के साथ हमने इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे, तकरीबन 10 मिनट तक भूनना है हमने। और मसाला भी डाल दिया हमने, धनिया पाउडर और वो गरम मसाला भी डाल दिया। इसको अच्छी तरीके से हमने भूनना है। जितना भूनेंगे उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा। आंच थोड़ी तेज़ कर देनी है आपने। जैसा कि आप देख रहे हैं पकना शुरू हो गया। इसको अच्छी तरीके से भूनना है। अगर नीचे लगने लग जाए तो आप पानी भी थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। भुनाई करते रहना है इसकी। अब इसके अंदर जाएंगी जी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें जैसा कि आप देख सकते हैं। अब जी जाएंगे इसमें हमने डाले हैं आलू। आलू के साथ भी हम 10 से 15 मिनट तक भूनेंगे अच्छी तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर पानी कम होना शुरू हो जाए तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी भी डाल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुक होना शुरू हो गया, अच्छी तरह भुन चुका है। ऑयल ऊपर हल्का हल्का आना शुरू हो गया। अब हम इसमें डालेंगे पानी। जितना आपने शोरबा करना है उतना पानी आप डालेंगे। तकरीबन 10 मिनट अब हम इसको कुक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हो चुका है। अब हम ढक्कन रख के इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। अब ये रेडी हो चुका है। अब हमने इसको सर्व किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।